बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान। वीवर्स, आज की वीडियो में हमने बात करनी है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की। जिस तरह के हमने स्टैटिस्टिक्स को डिफ़ाइन किया था कि इसमें हमने डाटा के मुख्तलिफ फ़ीचर्स को डील करना होता है, यानी डाटा की कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, और उसके बाद फिर हमने बात की इंटरप्रिटेशन की। तो फिर स्टैटिस्टिक्स को हमने दो ब्रांचेस में भी डिवाइड कर दिया। द फर्स्ट वन इज़ डिस्क्रिप्टिव और द सेकंड वन इज़ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। और फिर हमने जिक्र किया कि स्टैटिस्टिक्स में ये जो फर्स्ट ब्रांच है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इसमें हमें पहले 3 काम करने सीखने हैं, यानी डाटा की कलेक्शन, प्रेजेंटेशन और एनालिसिस को हम डील करना सीखते हैं डिस्क्रिप्टिव में। और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं, यानी रिजल्ट्स बनाना सीखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल फॉर द अननोन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर्स, यानी जो पॉपुलेशंस हैं जिनके बारे में हम असल में जानना चाह रहे होते हैं मुख्तलिफ पैरामीटर्स के बारे में कि वो क्या हैं। तो लिहाजा पॉपुलेशन की मुख्तलिफ करैक्टरिस्टिक्स के बारे में जानने के लिए हम जो सैंपल से इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, उसी सैंपल इंफॉर्मेशन की बेस पे फिर ये जो डिसीजन बनाने का प्रोसीजर है, ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में डिस्कस किया जाता है, और इसको इंटरप्रिटेशन का नाम भी हम दे सकते हैं। यही व्यूअर्स जो इंटरप्रिटेशन का प्रोसीजर है, इसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इसके भी 2 तरीक़ाकार हैं। एक हमारे पास एस्टिमेशन है, जिस तरह के आपके सामने ये स्केच मेंशन है। स्टैटिस्टिक्स की 2 ब्रांचेस हैं, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल यानी जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसीजर है, जो इन्फ्रेंस है, इसके फिर आगे 2 तरीकाकार हैं। द फर्स्ट वन इज एस्टिमेशन एंड द सेकंड वन इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। एस्टिमेशन के बारे में हम बड़ी डिटेल से बात कर चुके प्रीवियस प्लेलिस्ट में, जो कि एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स के बारे में थी, कि हमारे पास अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर्स जो हैं उनके बारे में कुछ ना कुछ फाइंड कर लेना, एस्टिमेट कर लेने का जो प्रोसीजर है, वो हमारे पास एस्टिमेशन है। और फिर हम उसमें बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं कि वो एस्टिमेट करने का जो प्रोसीजर है, उसके ज़रिए हम एक सिंगल वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं या एक रेंज ऑफ वैल्यूज़ भी फाइंड कर सकते हैं, जिसकी बेस पे हम पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन की तरफ फिर चले जाते हैं। आज के लेक्चर में हमने बात करनी है ये जो सेकंड ब्रांच है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की, जिसको हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का नाम देते हैं। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस नाम से ही जाहिर है कि हमने टेस्ट करना है हाइपोथेसिस को। तो लिहाजा आइए इस पे बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हाइपोथेसिस क्या है, और फिर हाइपोथेसिस को डिफाइन कर लेने के बाद बात करेंगे कि स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस किसे कहा जाता है। बड़ी आसान सी बातें हैं जी, बड़े गौर से समझिएगा। ये थ्योरी के हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, और टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहली बेसिक टर्म ही हाइपोथेसिस है। जब तक हाइपोथेसिस को और उसकी मुख्तलिफ टाइप्स को हम डिस्कस करके उसको सही तरह समझ ना लें, उसके बगैर हम आगे नेक्स्ट जो प्रोसीजर है जितना भी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का, उसको समझना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा हम बात करेंगे हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस कहा जाता है एनी अजम्पशन, किसी भी फिनोमेना के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में हम एक ख्यालाती स्टेटमेंट जो बना लें, एक अजम्पशन बना लें खुद से कि इस तरह से होगा। वो हमारे पास जो अजम्पशन हमने खुद से बनाई होती है एक ज़हन में, ये हमारे पास क्या कहलाता है? हाइपोथेसिस कहलाता है। तो लिहाजा किसी भी चीज़ के बारे में हम अगर कोई अजम्पशन बना लेते हैं खुद से, एक ख्यालाती स्टेटमेंट बना लेते हैं, एक मफरूज़ा बना लेते हैं, ये हमारे पास जो अजम्पशन है ये हाइपोथेसिस कहलाती है। अब अगर हम बात करें स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, बात तो एक ही है, जस्ट फ़र्क थोड़ा सा क्या है कि किसी भी चीज़ के बारे में अजम्पशन को हमने हाइपोथेसिस इन जनरल कह दिया, लेकिन अगर वही अजम्पशन हमारी रिलेटेड पॉपुलेशन से मुतल्लिक है, जिसके बारे में हम स्टडी करना चाह रहे हैं, कुछ जानना चाह रहे हैं, वो जो स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के बारे में अगर हम कोई अजम्पशन बनाएंगे तो फिर वो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस कहलाएगी, क्योंकि वो हम एक स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम के दौरान उस पॉपुलेशन को डील कर रहे हैं, और उसी पॉपुलेशन के बारे में जानने के लिए, उसके पैरामीटर्स के बारे में हम एक अजम्पशन बना रहे हैं। तो अब ये जो अजम्पशन है अबाउट द अननोन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर, ये हमारे पास स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस कहलाती है। तो लिहाजा अगर हम इसको इंग्लिश में डिफाइन करना चाहें कि हमारे पास हाइपोथेसिस क्या है, एनी अजम्पशन अबाउट एनी फिनोमेना इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। और अगर हम कहें कि स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस क्या है, एनी अजम्पशन अबाउट अननोन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। अब अगर हम बात करें स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस को डिफाइन कर लेने के बाद कि हमारे पास सिंपल हाइपोथेसिस और कंपोजिट हाइपोथेसिस व्यूअर्स किसे कहा जाता है, बड़ी आसान सी बात है। हम मजीद टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे, अभी बोर्ड में स्पेस कम थी, इसलिए नेक्स्ट हम वीडियो में फिर दोबारा नेक्स्ट जो टाइप्स हैं, एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट हाइपोथेसिस किन्हें कहा जाता है, इस पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह। तो आज हम सिंपल और कंपोजिट हाइपोथेसिस को डिफाइन करने जा रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ये भी इंटरेस्टिंग और अहम डेफिनेशंस हैं। हमारे पास सिंपल हाइपोथेसिस नाम से ही जाहिर है, बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट जिसको देख के पॉपुलेशन का बड़ी आसानी से आइडिया हो जाए।
यानी आपके सामने जो इंग्लिश में डेफिनेशन भी लिखी हुई है, अगर उसको भी आप पढ़ें कि विच कंप्लीटली स्पेसिफाइज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ऐसी स्टेटमेंट, ऐसी अजम्पशन जो हम पॉपुलेशन के बारे में बना रहे हैं और उसको देख के फिर पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जैक्ट आइडिया हो रहा है कि पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी अगर ये हाइपोथेसिस सही हुआ तो हमारे पास ये जो फिर हाइपोथेसिस है ये क्या होगा, सिंपल हाइपोथेसिस कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास पॉपुलेशन का वेरिएंस अगर गिवन है 4 और मैं बना लेता हूं मीन के बारे में टेस्टिंग करना चाह रहा हूं और मीन के बारे में मैं एक अजम्पशन बना लेता हूं H0 म्यू इज इक्वल टू 10। अब वेरिएंस ऑलरेडी गिवन है, मीन मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वलिटी की फॉर्म में बना लिया, तो लिहाजा अगर ये सही साबित हो जाता है तो फिर हमें एग्जैक्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का भी फिर आइडिया हो जाएगा कि आया कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप जो है वो कैसी है, उसका फैलाव किस तरह का है, सिमेट्रिकल जो शेप है और उसके हमारे पास पीकनेस वगैरह किस तरह की होगी, तो लिहाजा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया एग्जैक्ट हो जाएगा, तो लिहाजा हमारे पास ये सिंपल हाइपोथेसिस कहलाएगा। और अगर मैं हाइपोथेसिस जो बना रहा हूं H0 जिसको नल हाइपोथेसिस भी कहते हैं, इसको भी हम बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे, यानी हमारे पास ऐसा हाइपोथेसिस जो हमने बनाया है लेकिन वो कंप्लीटली स्पेसिफाई नहीं कर रहा गिवन पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन को, यानी हमारे पास म्यू लेस देन और इक्वल टू 10, मैं ये हाइपोथेसिस बना लेता हूं। अब हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस भी समटाइम इस तरह होता है कि नॉन नहीं है, तो लिहाजा ऐसी सिचुएशन में जब पॉपुलेशन का वेरिएंस ही गिवन नहीं है और मैंने जो अजम्पशन बनाई वो भी हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट मीन की फॉर्म में नहीं है कि ये मीन है, बल्कि लेस देन और इक्वल टू की फॉर्म में है, तो लिहाजा हमारे पास ये जो हाइपोथेसिस बनेगा म्यू लेस देन और इक्वल टू 10 मैंने जो बनाया ये हमारे पास कंपोजिट हाइपोथेसिस कहलाएगा, क्योंकि ये पॉपुलेशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन की शेप है उसको बिल्कुल एग्जैक्ट डिफाइन नहीं कर पा रहा। तो लिहाजा आज की इस वीडियो में हमने अभी बेस बनाई अपने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के चैप्टर की कि हमने पढ़ना क्या है इसमें और हाइपोथेसिस कहते किसे हैं। नेक्स्ट हम मजीद एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट हाइपोथेसिस पे बात करेंगे, उसके बाद नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे, और फर्दर फिर हमारे पास जितने भी टॉपिक्स हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के प्रोसीजर में, जिसमें सबसे पहले हम प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे कि आया कि एरर्स कौन से होते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वगैरह किसे कहा जाता है, टेस्ट स्टेटिस्टिक क्या है, क्रिटिकल रीजन, क्रिटिकल वैल्यूज और डिसीजन रूल का क्या तरीकाकार होता है, इन सारी चीज़ों को बड़ी डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशंस को प्रैक्टिस में लाएंगे और मुख्तलिफ पैरामीटर्स के बारे में टेस्टिंग करना सीखेंगे। आज की वीडियो में हमने जिन बातों को पढ़ा है उनको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद फिर वीडियो को कंप्लीट करते हैं। हमने बात की कि हाइपोथेसिस क्या है, एनी अजम्पशन अबाउट एनी क्राइटेरिया, एनी फिनोमेना, एनीथिंग इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। और उसके बाद फिर हमने बात कर ली स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस क्या है, एनी अजम्पशन मेड अबाउट द अननोन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर, ये हमारे पास क्या है, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस है। और फिर स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस के हमने मेन 2 टाइप्स पढ़ी, सिंपल और कंपोजिट। एनी हाइपोथेसिस इज सेड टू बी अ सिंपल हाइपोथेसिस if it completely specifies the underlying population distribution, कि जो अंडर स्टडी पॉपुलेशन है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में कंप्लीटली बता दे कि पॉपुलेशन की शेप कैसी है डिस्ट्रीब्यूशन की, तो हमारे पास ये सिंपल हाइपोथेसिस है। और एनी हाइपोथेसिस इज सेड टू बी कंपोजिट हाइपोथेसिस इफ इट डज नॉट कंप्लीटली स्पेसिफाइज द अंडरलाइंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। बड़ी आसान डेफिनेशंस हैं, इनको अच्छी तरह से याद रखिएगा। बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।